हेलो एंड वेलकम टू इग्नू अपडेट बाय ओपी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इग्नू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इग्नू की एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट इग्नू की तरफ से दी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपने बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इग्नू की तरफ से बीएड का जो रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो इग्नू की तरफ से दे दिया गया है। तो वे सभी स्टूडेंट्स जिनको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो बीएड में, वे सभी जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि इसके एंट्रेंस डे, इसका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो लास्ट 17 अप्रैल है, जो आपको चालू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसके एडमिशन होते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है आप लोगों को। तो उसके बारे में हम आज कंप्लीट बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। साथ ही में हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो सकें। साथ ही में आपको इग्नू रिलेटेड हर अपडेट जो है वो समय समय पर मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना बीएड का प्रोग्राम करना है, उनको सबसे पहले इस साइट पे आना होगा। इसका लिंक जो है मैं नीचे आपको दे दूंगा। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 2022 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है या बीएड में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो वे सभी स्टूडेंट्स अब भर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो आपका बीएड का एग्ज़ाम, बीएड जो होती है आपकी, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 सालों की जो बीएड है और मैक्सिमम 5 ईयर्स की, कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 2 साल में पूरी नहीं हो पाती तो उनके पास मैक्सिमम ईयर होते हैं जो 5 साल में अपनी बीएड जो है वो क्लियर कर सकते हैं। देन सेकंड चीज़ ये कि ये वाला जो है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मोड में आपको जो बीएड का क्लासेस हैं या बीएड का जो प्रोग्राम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाता है। ये जो कोर्स है वो आपका 2 साल का होता है और इसकी जो पूरी की पूरी फीस जाती है वो 55,000 जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस में बात करेंगे तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपको अपना एग्ज़ाम मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1,000 रुपये फीस जो है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1,000 रुपये जो है वो पे करने हैं। ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये कि आपके जो टोटल कोर्स, मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपको बीएड में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको 2 साल की आपकी 55,000 फीस जो है वो जाती है। और साथ ही में इसके लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है या जो आपको जो कंप्लीट किया होना चाहिए, उसमें आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और उसमें आपके 50% मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपना या जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ उनको ये करनी है कि उनको देखना है कि उनके मार्क्स जो हैं वो बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में 50% जो है वो होने चाहिए। और जो बीटेक साइंस के हैं या इंजीनियरिंग के हैं या साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के बैचलर डिग्री में 55% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और जो एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या करना होता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो 50% मतलब अगर उन लोगों को नहीं चाहिए होता, उन लोगों के लिए 5% जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में उसके 50% हैं, अगर वो एससी एसटी ओबीसी में आता है तो उसका 45% में भी एडमिशन हो जाएगा। अगर वो बीटेक का है या इंजीनियरिंग का है या मैथ साइंस का स्टूडेंट है और उसके 55% मार्क्स नहीं है और एससी एसटी ओबीसी है, उसके 50% मार्क्स है, तो भी उसके एडमिशन जो है वो हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़, एक और चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स की कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाकर के उनका एडमिशन हो सकता है। तो वो चीज़ है कि आप लोगों को कोई टीचिंग का कोर्स आप लोगों ने किया होना चाहिए जो एनसीटी की तरफ से रिकॉग्नाइज हो। तो वो कोर्स अगर आप लोगों ने कर रखा है तो ये भी आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है उसमें आप लोगों की ये अपडेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है होने के लिए। तो इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने डीएलएड किया है या डाइट किया है, कुछ भी आपके जो एनसीटी की तरफ से रिकॉग्नाइज हैं, वो अगर आपने कोर्स कर रखा है तभी जा कर के आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका वो कंप्लीट नहीं हो रखा है तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, एक और बात यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ये टीचिंग का कोर्स जो है वो ओपन मोड से कर रखा है, रेगुलर मोड से नहीं कर रखा, फेस टू फेस मोड से नहीं कर रखा, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। तो वो एनसीटी की साइट पे अगर देखेंगे तो कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड हैं जो डीएलएड वगैरह करवाते हैं या टीचिंग के कोर्स करवाते हैं, तो वही स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या बीएड जो है वो कर सकते हैं।
तो और उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने फिल कर दिया, देन उसके बाद क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको एग्ज़ाम देना जाना होता है। उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट निकलती है, अलग-अलग रीजनल सेंटर जो है अलग-अलग सा टाइम पर अपनी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। उस मेरिट लिस्ट में आपको नाम देखना है अपना, अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको रीजनल सेंटर जाना होता है। रीजनल सेंटर में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरिफ़िकेशन करवानी होती है। यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर वो आपका अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उसके बाद फिर आपके जो मतलब अगर मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है कि आपके जो कोर्स की फ़ीस है, आपके जो प्रोग्राम की कोर्स होती है, कोर्स की फ़ीस होती है, यानी 55,000 रुपये जो आपकी फ़ीस है, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको जमा करानी होती है। अब ये भी बात कर लेते हैं हम कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप लोगों को कैसे जमा करानी होती है। तो आप लोगों ने उसमें क्या करना होता है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बैंक से बनवा लेना होता है, और बैंक से बनवाने के बाद उसके अंतर्गत आप अपना आरसी वगैरह के नाम से, जो आपका रीजनल सेंटर है उसके नाम से उसको बना सकते हैं। उसके बैक साइड में अपना नाम, प्रोग्राम वगैरह जो है कैपिटल में लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका वो जो है वो जमा हो जाता है। तो ये जो इग्नू की रिलेटेड अपडेट है वो यही आई हुई है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिन लोगों ने अपना मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है बीएड का, तो उन लोगों को ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। उन लोगों के पास बैचलर डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए, एसटी ओबीसी के लिए क्या आरक्षण दिया गया है, या फिर उनके पास जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है या टीचिंग का जो डिप्लोमा कोर्स है वो उन लोगों का किया होना चाहिए। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो इग्नू की तरफ से या मतलब अपडेट की गई है। तो वे सभी स्टूडेंट्स जिनको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर उनको अपने मतलब ये को बीएड का कोर्स करना है, तो वो ये सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेंगे एक बार। और किसी के कोई अगर डाउट होते हैं एडमिशन से रिलेटेड या कोई अदर क्वायरीज होती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर करके पूछ सकता है, या कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकता है, वहाँ पर मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। साथ ही में आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम बने हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इग्नू रिलेटेड हर अपडेट जो आगे आने वाली है वो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।